ऑपरेशन सिंदूर पर न्यायपालिका संवेदनशील और सीमावर्ती जिलों में आज स्थगित की जा सकती है लोक अदालतें। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा के लिए हो सकती हैं ये स्थगित। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मांगी है सीमावर्ती जिलों से रिपोर्ट। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने जिला न्यायिक अधिकारियों से मांगी है रिपोर्ट और जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट के मुताबिक रालसा करेगा निर्णय। और आज प्रदेश के सभी जिलों में होगा राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन। तो ऑपरेशन सिंदूर पर न्यायपालिका भी संवेदनशील है। सीमावर्ती जिलों में आज स्थगित की जा सकती हैं लोक अदालतें। देखिए, लोक अदालतें लगनी थी आज तो ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए, क्योंकि सीमावर्ती जिले सभी रेड अलर्ट में हैं, तो ये लोक अदालतें आज स्थगित भी की जा सकती हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा के लिए इनको स्थगित किया जा सकता है। ये लोक अदालत स्थगन के पीछे का कारण आपको बताया हमने। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मांगी है सीमावर्ती जिलों से रिपोर्ट और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने जिला न्यायिक अधिकारियों से ये रिपोर्ट मांगी है। जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट के मुताबिक ही रालसा अब इसका निर्णय करेगा। आज प्रदेश के सभी जिलों में होगा राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन। अब ये आयोजन होना है या फिर नहीं होगा, ये समय रहते पता चलेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते आज जो लोक अदालतें होनी हैं सीमावर्ती जिलों में, वो स्थगित हो सकती है। आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये लोक अदालतें आज स्थगित हो सकती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और रालसा अब निर्णय करेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट मांगी गई है उस रिपोर्ट के आधार पर ही रालसा द्वारा ये निर्णय किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश जी, लोक अदालतें जो है आज स्थगित हो सकती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सीमावर्ती जिले वैसे ही रेड अलर्ट पर है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आज सुबह जो तनाव के हालात बने, खासतौर पर बाड़मेर और जो जोधपुर के इलाके हैं, जो बॉर्डर एरिया है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी जो दूसरे अन्य समीपवर्ती जिले हैं, इनमें सरकार ने लोगों से फिलहाल सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसमें लाखों की तादाद में केस लिस्टेड किए गए हैं। तो इन लाखों केसों पे जो इनके परिवादी तो पहुंचेंगे ही, साथ ही न्यायिक अधिकारी, इनको एडवोकेट्स और जुडिशरी के अधिकारी, ये तमाम लोग वहां पहुंचेंगे। तो अब वहां आवागमन पर बहुत एक स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो लोक अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं उनको वहां उपस्थित होने के, दूसरी तरफ चूंकि ये जो आयोजन है, ये जो सरकार ने अभी इसको संवेदनशील वहां पर आने जाने को किया हुआ है। तो अब इस मामले में हमारी जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि ऐसे संवेदनशील जिले या जहां पर अभी स्थिति चिंताजनक है, वहां से बुलाई गई है, पत्र मांगे गए हैं। अगर वहां जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं वो लिख करके देंगी तो इनको स्थगित किया जा सकता है। चूंकि 11 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन शुरू होगा। फिलहाल पूरे देश में हालात जो है वो चिंताजनक हैं। सरकार और प्रशासन सब तरफ से अलर्ट जारी कर रहा है। राजस्थान चूंकि बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से लगता हुआ सबसे समीपवर्ती राज्य है, तो इनमें जो लोक अदालत आयोजित की जा रही हैं, इसको लेकर के कई जो एडवोकेट बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने चिंता जताई है। न्यायिक कर्मचारी संगठनों ने चिंता जताई है। साथ ही जो परिवादी इन लोक अदालतों में पहुंचेंगे, उन्हें भी इस बात की चिंता है कि एक तरफ सरकार जो है सुरक्षित रहने के लिए निर्देश दे रही है, दूसरी तरफ लोक अदालतों में उनको पहुंचना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से राकेश जी ओपनली ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि हम वॉर में हैं भारत के साथ में। अब ऐसे में सीमावर्ती जिले जो हैं वो रेड अलर्ट पर हैं। प्रशासन द्वारा कह दिया गया है कि भाई जो जहां है वो वहीं बना रहे, बाहर ना निकले, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। तो परिस्थितियों के मुताबिक तो ये फैसला जो है शायद इसी हक में जाए कि स्थगन करना पड़े स्थितियों को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जो वर्तमान स्थिति आज सुबह बनी है वो बेहद ज्यादा चिंताजनक बनी है, क्योंकि बीकानेर और बाड़मेर में 2 बड़ी मिसाइलें मिली हैं। इन बड़ी मिसाइलों के बाद उस इलाके के लोग हाई अलर्ट मोड पर हैं, प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है।
जो अनावश्यक आवाजाही है, जो भीड़ एकत्रित की जा रही है, उसको लेकर के प्रशासन भी नजर रख रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरी तरफ जो लोग हैं, अब चूंकि ये एक ऐसा लोक अदालत का ऐसा सिस्टम है कि लोगों को दूर दराज इलाकों तक, ग्रामीण इलाकों तक भी नोटिस भेजे गए हैं। अगर उनको समयबद्ध सूचना नहीं मिली तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में वो लोग भी परेशान होंगे। और अभी तक इस बारे में जिला विधिक प्राधिकरण निर्णय नहीं ले सका है, क्योंकि अदालतों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए अगर लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है तो ये एक जब एक ऐसा समय हो, उस समय भी इनको आयोजित किया जा सकता है। ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ी न्याय वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि लाखों लोग इसमें पहुंच रहे हैं तो अब इसको लेकर के अभी भी जिला विधिक प्राधिकरण और जो राज्य विधिक प्राधिकरण है वो असमंजस की स्थिति में है और निश्चित तौर पर निर्णय की स्थिति में अभी भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लोक अदालतें आज जो होनी थी सीमावर्ती जिलों में वो स्थगित हो सकती हैं। जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट के अनुसार रालसा अब इस पर निर्णय करेगा। स्थगित इसलिए हो सकती हैं क्योंकि तमाम सीमावर्ती जिले जो हैं वो रेड अलर्ट में हैं। स्थिति जो है बॉर्डर पर वो पूरी तरह तनातनी की बनी हुई है। हर रोज यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा है। इस बीच में आज लोक अदालतें भी स्थगित हो सकती हैं।